रिटायरमेंट के बाद जब रेगुलर इनकम का कोई जरिया नहीं रहता तो बुजुर्ग निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि पैसे कहाँ लगाएं ताकि सुरक्षा भी मिले और बढ़िया रिटर्न भी मिल जाए। ऐसे में दो विकल्प, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS और सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD सबसे फेमस है। दोनों ही सेफ ऑप्शन माने जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं और इन दोनों में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं SCSS क्या है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS एक सरकारी योजना है जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए खास बनाई गई है। इसका पीरियड 5 साल का होता है, जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसमें फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो ज्यादातर बैंकों की FD दरों से ज्यादा है। निवेश की अधिकतम लिमिट 30 लाख रुपए है और ब्याज हर 3 महीने में अकाउंट में जमा होता है। ये योजना भारत सरकार की गारंटी से चलती है, इसलिए इसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है? SCSS में निवेश करने पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है, हालांकि ब्याज पर टैक्स लगता है। बैंक FD में क्या खास है? सीनियर सिटीजन FD उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें फ्लेक्सिबल टेन्योर चाहिए। बैंक FDs का पीरियड कुछ महीनों से लेकर 10 साल तक भी हो सकता है। कई बैंक सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा ब्याज दर देते हैं, जैसे फेडरल बैंक 999 दिन में FD पर 7.20% इंटरेस्ट देता है। HDFC, ICI और कोटक बैंक लगभग 7.10%। SBI 2 से 3 साल की FD पर 6.95%। PNB 390 दिन पर 7.10%। कैनरा बैंक 444 दिन पर 7%। यूनियन बैंक 3 साल पर 6.60%। छोटे फाइनेंस बैंक तो 8% से ज्यादा ब्याज भी दे रहे हैं, जो SC/SC से भी ज्यादा है। अब जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। तो दोनों निवेश सुरक्षित ही हैं, लेकिन SCSS सरकार द्वारा गारंटेड है, जबकि FD में 5 लाख रुपए तक का बीमा DICGC मिलता है। यानी SCSS थोड़ी ज्यादा सुरक्षित है। दोनों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य है, लेकिन SCSS में 80C का टैक्स लाभ भी मिलता है। 5 साल की टैक्स सेविंग्स FD में भी यही छूट मिलती है।